आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा था। तो जो भी रिएक्टिविटी सीरीज का वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले उस वीडियो को देख लें ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो आज पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में, जिसमें कि हम 3 से 4 टाइप के रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हिंदी हो गया विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है यानी विस्थापित करता है। इसमें क्या होगा, तो कोई भी एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि एक तत्व दूसरा तत्व यौगिक में उपस्थित तत्व को विस्थापित कर देते हैं तो कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापित किसको करेगा यानी डिस्प्लेस किसको कर सकता है, तो जो भी एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं और जो नीचे होते हैं वो लो रिएक्टिव होते हैं, यानी कि उससे लेस रिएक्टिव है ये। तो ऊपर होने पे ज़्यादा सक्रिय, नीचे आने पे कम सक्रिय। तो जो भी ऊपर होंगे वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करें Fe का, तो Fe एक एलिमेंट है प्लस का CuSO4। तो Fe एक एलिमेंट है और CuSO4 एक कंपाउंड है। तो अब अगर हम Fe और SO4 Fe और Cu में देखें तो Fe रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, यानी कि Fe मोस्ट रिएक्टिव है CuSO4 से। तो इधर बन जाता है FeSO4 प्लस का Cu। ये Fe Cu को डिस्प्लेस कर दिया। अब अगर हम बात करें Zn प्लस का FeSO4 का, तो Zn और Fe में Zn रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, यानी कि Zn Fe को डिस्प्लेस कर सकता है। तो इधर बनेगा ZnSO4 प्लस का Fe। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो कोई भी एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो डिस्प्लेस उसी एलिमेंट को कर सकता है जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी ये एलिमेंट उसी को डिस्प्लेस करेगा जो कि इससे नीचे होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रहने वाले एलिमेंट नीचे प्रेजेंट एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब हमें पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें चार्ज का चेंजिंग होता है, यानी कि एक एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो दूसरे एलिमेंट पे चला जाएगा, या फिर यहाँ पे दो एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, तो दो एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगर सिंगल एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, यानी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। वहीं अगर दो एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें दो एलिमेंट आपस में चार्ज का चेंजिंग करते हैं या फिर एटम्स का एक दूसरे में चेंजिंग होता है, तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे AgNO3 प्लस का NaCl। तो जैसा कि हमको पता है कि Ag और Na में Na मोस्ट रिएक्टिव है, यानी Na रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। तो Na क्या करेगा कि Ag को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा,
और NO3 के साथ आ जाएगा, तो इधर बन जाएगा NaNO3, इधर बन गया NaNO3। अब ये Ag इसके साथ आ जाएगा यानी Cl के साथ आ जाएगा, तो प्लस का बन गया AgCl, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो दो एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे Na का डिस्प्लेसमेंट हुआ है और Ag का डिस्प्लेसमेंट, यानी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ जुड़े तो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनता है, यानी यहाँ दो दो एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसीलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इसी तरीके से अब हम एक और एग्जाम्पल का मदद से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने का कोशिश करते हैं। तो अब हम देखते हैं CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट प्लस का H2S। तो जैसा कि हमको पता है कॉपर और हाइड्रोजन में रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन ऊपर आता है, यानी कि हाइड्रोजन इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ये 1 था और ये 2, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और SO4 के साथ आ जाएगा, तो इधर बन जाएगा H2SO4। अब प्लस का क्या बचा, तो अब ये Cu इस S के साथ आएगा, तो बाकी का बनाएगा CuS, यानी कि CuSO4 कॉपर सल्फेट जब हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्शन किया तो सल्फ्यूरिक एसिड बना और कॉपर सल्फेट बना। यहाँ भी दो एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो अगर एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहीं अगर दो दो एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अब हम बात करेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। तो उससे पहले हमने पीछे के वीडियो में बताया था कि प्रिसिपिटेट क्या होता है। तो अगर केमिकल रिएक्शन के बाद कोई भी सब्सटेंस नीचे सरफेस में यानी तल में अगर जमा हो जाए तो उसे हम प्रिसिपिटेट कहते हैं, यानी अवक्षेप कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के बाद अगर तली में सरफेस में कोई भी सब्सटेंस जमा होता है तो उसे हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर उसमें प्रिसिपिटेट बनता है तो उसे हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर उसमें अवक्षेप बनता है तो उसे हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल के लिए अगर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन में डाला जाए, अगर सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन में डाला जाए तो सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl और सोडियम नाइट्रेट बनता है। AgCl और सोडियम नाइट्रेट बनता है। इसमें से AgCl प्रिसिपिटेट के रूप में नीचे तली में जमा हो जाता है। अगर सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट में डाला जाए तो AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो एरो का साइन नीचे है, इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि प्रिसिपिटेट बन रहा है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर उसमें प्रिसिपिटेट यानी अवक्षेप बन रहा है तो उसे हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए याद रखेंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट में डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो अब हम बात करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो अब हम जानते हैं
उदासीनीकरण अभिक्रिया को। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो जब भी एसिड और बेस को यानी एसिड और बेस में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनता है, इसे ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कभी भी एसिड और बेस में जब रिएक्शन करवा दे तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है, यानी कि अम्ल और भस्म में अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बनते हैं। यानी व्हेन एसिड इज रिएक्ट विथ बेस देन साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, यानी अम्ल और भस्म को अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बनते हैं, इसे ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये इसका जनरल फॉर्म हुआ। अब हम इसको एग्जाम्पल के मदद से देखने का कोशिश करते हैं। तो HCl एक एसिड है, HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो जब इन दोनों में रिएक्शन होता है तो NaCl बनता है प्लस का H2O बनता है। तो एसिड और बेस जब रिएक्शन हुआ तो इधर बना साल्ट प्लस का वाटर, यानी कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसी तरीके से अगर HCl यानी एसिड को KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएं तो इधर बनता है KCl प्लस का H2O, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस से रिएक्शन करवाएं तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस का H2O। इसी तरीके से हम देख सकते हैं H2SO4 को, जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस का NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो Na मोस्ट रिएक्टिव है H2 से, यानी कि ये SO4 के साथ आएगा। तो Na और SO4 से रिलेटेड फॉर्मूला होता है Na2SO4, यानी Na का 2 एटम चाहिए, तो इधर अगर हम 2 लगा दिए तो Na2SO4 बन गया, बाकी H हो गया 4 और O हो गया 2, यानी कि इधर बनेगा प्लस का 2H2O। यानी कि जब भी एसिड और बेस में रिएक्शन हो तो साल्ट और वाटर बनते हैं, इसे ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड, बेस और साल्ट के बारे में केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है, तो वहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एसिड कौन होते हैं, बेस कौन होंगे और साल्ट कौन होंगे। तो तब तक के लिए याद रखिए कि एसिड जो H+ रिलीज करे वो एसिड, जो OH- रिलीज करे वो बेस, जो H+ रिलीज करे तो एसिड और OH- रिलीज करे तो बेस। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस रिएक्शन के बाद साल्ट प्लस वाटर, इसे ही हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब हम बात करेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि लाइट के प्रेजेंस में ही पॉसिबल हैं, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को, यानी कि इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस सनलाइट या फिर लाइट के प्रेजेंस में ही पॉसिबल हैं, उसे ही हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संभव है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर AgCl को सनलाइट के प्रेजेंस में रखा जाए, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखें तो इधर बनता है 2Ag प्लस का Cl2। तो अगर सनलाइट का प्रेजेंस में नहीं रखेंगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर AgCl को सनलाइट का प्रेजेंस में रखें तो Ag बनेगा और Cl बनेगा। उसी तरीके से 6CO2 प्लस 6H2O, यानी कि जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स को 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इधर बनता है C6H12O6
प्लस का 6O2, देखते हैं और कुछ बनेगा या नहीं, C6H12O6 प्लस का 6O2। तो जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करवाया जाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का जो इक्वेशन होता है, ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है, यानी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। तो हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस बिना सनलाइट का पॉसिबल नहीं है। तो अगर कभी भी केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए सनलाइट होना कंपलसरी है, तब हम उसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि 2AgBr, अगर इसको सनलाइट का प्रेजेंस में रखा जाए तो ये 2Ag बनाएगा प्लस का Br2 बनाएगा। इसी तरीके से H2 प्लस Cl2 अगर सनलाइट का प्रेजेंस में रखे तो इधर 2HCl बनता है। यानी कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए सनलाइट या लाइट का प्रेजेंस कंपलसरी है तो वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है। एग्जाम्पल में हम इन्हें याद रख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस वो भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और 3 टाइप के केमिकल रिएक्शन सभी पढ़ने बाकी हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो इन तीनों के बारे में पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा कोरिजन पढ़ लेंगे और रेंसिडिटी पढ़ेंगे और एलपीजी गैस के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी अगले एक वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए।